गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं अपने बहुत ही ख़ास क्लाइंट मिस्टर आदित्य गुप्ता के यहाँ पर आया हुआ हूँ। और आदित्य जी जो हैं, मैं इनको पिछले कम से कम 10 साल से जानता हूँ। और हमने रीसेंट रूफ़ है उसके ऊपर वाटर प्रूफिंग करी है। तो आज आइए हम जानते हैं कि कैसे उन्होंने मतलब रूफ़ के ऊपर वाटर प्रूफिंग करवाई और पूरी जर्नी उनकी कैसी थी वाटर प्रूफिंग से रिलेटेड, और हमने उनको कहाँ हेल्प किया। तो उनके ही मुंह से सुनते हैं। आदित्य जी प्लीज़ बताइए। थैंक यू विशाल जी फॉर कमिंग। मेरा नाम आदित्य गुप्ता है। मैं आप यहाँ GK2 से मैं बोल रहा हूँ। ये हमारा घर है GK2 में, कोई 300 गज के प्लॉट पे है ये। और इसमें ये ग्राउंड फर्स्ट फ्लोर बना हुआ है, तो उसके फर्स्ट फ्लोर के ऊपर की जो छत है उस पर खड़े हैं हम लोग। तो होगी कोई 2000 स्क्वायर फीट की छत होगी। अभी हमारा मकान बना हुआ है 1985 का। तो पहले जो ऐसे छतें बनती थी, पहले ये ईंटों की टाइलों की छत होती थी, लाल रंग की जो ईंटें जैसे होती हैं, उसको पतली वाली ईंटें, उसकी छत थी पुरानी। अभी तो खैर आप नई वाली छत देख रहे हैं, बट इसके पहले जैसे नॉर्मल डार्क रेड कलर की जो छत होती थी वो थी इसकी। तो 30-35 साल तक तो कोई ऐसी कोई दिक्कत हुई नहीं वही। लेकिन अब पिछले 4-5 साल से हमें काफ़ी प्रॉब्लम फेस हो रही थी सीलन की। मतलब वो जो ईंटों की छत होती है उसमें प्रॉब्लम वही होती है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसमें इरोजन होने लग जाता है, पानी का कमज़ोर हो जाती हैं, पोरस हो जाती हैं, गैप्स आ जाते हैं, वो ऐसे विजिबल नहीं होते आपको। तो वो पानी ओवर अ पीरियड टाइम पीती है। तो जो जहाँ पे जब तेज़ बरसातें आती हैं तो नीचे के फ्लोर्स में सीलन की प्रॉब्लम हमारी 3-4 साल से चल रही थी। फिर दूसरा हमने थोड़ा सा ये ऊपर थोड़ी रूफटॉप फार्मिंग और गार्डनिंग का भी हमें शौक़ है, हमने वो भी चालू किया हुआ था 3-4 सालों से। तो हो सकता है वो भी उस प्रॉब्लम को उसने एड किया हो, तो ये प्रॉब्लम चल रही थी। तो हमने काफ़ी वेंडर्स को बुलाया, लोगों को बुलाया पूछने के लिए भी क्या सोल्यूशन है इस चीज़ का। तो लोगों ने अलग अलग सजेशन, कुछ मोस्टली लोग तो कहते हैं कि जी इस पर टाइल लगा दो, जी नीचे वाटर प्रूफिंग का कोट लगवा के और टाइलें बिछवा दो। बट और भी चीज़ें लोगों ने बोला कि वो जो ईंट की जो काम हुआ है उसको उखाड़ दो और फिर से प्लास्टर करा दो। तो इस तरह के सोल्यूशन आते हैं। फिर मैंने अपने जो फ्रेंड है मिस्टर विशाल, इनको अप्रोच किया प्रोफेशनल टेक्निकल सर्विसेज से। ये आए, इन्होंने विज़िट की। तो इन्होंने स्ट्रिक्टली एक तो टाइलों के लिए मना किया। वो कहते हैं टाइलों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम टाइल अपने में जो उसकी जॉइंट्स होते हैं, कोई जॉइंटलेस टाइल्स तो है नहीं। तो कितनी बड़ी आप टाइल लगा लो, उसमें जो जॉइंट्स आएंगे वो जॉइंट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसके अंदर से पानी सीप होगा ही होगा। और उसके बाद वो पानी सूखने का कोई स्कोप नहीं है। पहले तो फिर भी ईंट थी, तो ईंट की प्रॉपर्टी क्या होती है, वो पानी सोखती भी है लेकिन सुखाती भी है। पानी वहाँ से जब धूप निकलेगी तो पानी सूख भी जाएगा। तो लेकिन जब पानी ज़्यादा आएगा तो फिर वो नेचुरली नीचे कहीं ना कहीं सीपेज में जाता था वो। तो टाइलों के लिए स्ट्रिक्टली उन्होंने मना किया। दूसरा, उखाड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें और मैस होगा और थोड़ा फोड़ी होगी, वो सब चीज़ें होगी। तो इन्होंने फिर ये सोल्यूशन करवाया, ये इपॉक्सी कोटिंग हमने कराई है। बाकी तो डिटेल में विशाल बताएंगे, बट ये इपॉक्सी कोटिंग का काम करवाया हमने इस पर। गुड। तो आदित्य जी आपको अभी कितना टाइम हो गया इसको कोटिंग? सर्दियाँ ख़त्म हुई, क्योंकि धूप निकल आई, तो धूप में अच्छे से नेचुरली सूख जाता है। तो आपके टीम ने मेरे ख्याल से 3 कोट्स किए थे इस पर। पहले एक वो ग्रे कलर का कोट था, फिर ग्रीन, फिर से ग्रे कलर का। तो ये पूरा बिल्कुल मतलब नीचे फ्लैट्स बेसिकली। एक तो ये पेंट का कोट है, तो ये हाइट नहीं बढ़ाएगा आपकी बिल्कुल भी, ना तो टाइल है ना कोई और पत्थर टाइप की चीज़ है। तो ये एक तरह का पेंटेड कोट ही है, ये कोटिंग है ये। तो पूरे फर्श पे और थोड़ा सा ऊपर तक भी आपने देखा होगा 1-1 फुट ऊपर तक चढ़ा हुआ है। तो ये ऐसे करके एक जैसे स्विमिंग पूल का टब सा जैसे होता है वैसे बन जाएगा आपका छत। तो आप इसकी परफॉर्मेंस से, अभी 2 सीज़न निकल चुके हैं आपके, हाँ। तो परफॉर्मेंस से आप इसके सेटिस्फाइड हैं? हाँ, जैसे अभी पूरा बरसात का सीज़न निकला, जुलाई अगस्त सितंबर, जिसमें जो भी बरसात हुई तो नीचे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। फिर अभी सर्दी में भी अभी 15 दिन पहले भी जैसे काफ़ी, इनफैक्ट सर्दियों में लेट आई बारिश, बट लेकिन अच्छी बारिश हुई थी। तो नीचे इमीडिएटली इसके नीचे वाले फ्लोर पे ऐसी कोई हमें, जैसे पहले सीलन आती थी, या पानी मतलब पहले तो सीलन क्या, पहले तो पानी एक्चुअली में कुछ जगह से तो टपक रहा था, गिर रहा था पानी। तो नहीं है, ऐसी कुछ प्रॉब्लम आई नहीं ये काम करने के बाद। तो क्या आप अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स में, सर्कल्स में प्रोफेशनल टेक्निकल सर्विसेज को रिकमेंड करेंगे? बिल्कुल डेफिनेटली सर, बिल्कुल डेफिनेटली प्रोफेशनल टेक्निकल्स को बिल्कुल रिकमेंड करेंगे, क्योंकि इनकी जो भी सोल्यूशन देते हैं वो ऑनेस्ट ओपिनियन होती है एक तो इनकी। कोई ऐसे कोई बायस या ऐसे होता है ना कुछ लोग कि हमें तो बस काम करना है, माल बेचना है, वो नहीं है। और आफ्टर सेल सर्विस में भी अच्छे हैं। जैसे बीच बीच में हो सकता है बाद में कुछ पॉइंट्स में दिक्कत आती है, तो उसमें वो रिपेयर वर्क कर देते हैं आगे, जैसे अभी आए हुए भी हैं। तो जनरली हम लोग जो हैं, आज के दिन में आदित्य जी हमारे को मिल गए यहाँ पर। हम इनके घर पे इंस्पेक्शन के लिए ही आए हुए थे कि भी कोई कोटिंग में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है।
तो आज हमें किस्मत से ये मिल भी गए और हमने इनसे अपने लिए एक टेस्टिमोनियल भी मांग लिया कि क्या ये इनको कैसा इनकी फीडबैक है और हमारे लिए हम फ्यूचर के अंदर किस तरह से अपने आप को और ग्रो कर सकते हैं और बेटर कर सकते हैं, उसके लिए आदित्य जी के बहुत सारे हमने फीडबैक लिए। तो थैंक यू आदित्य जी थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू सो मच।